त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्युमोक्षेमामृतात्। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज आप श्रावण मास महत्यम का प्रथम अध्याय का रसपान करेंगे। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। सौनिक जी बोले, हे सूत, हे महाभाग, हे व्यास शिष्य, हे अकल्पस, आपके मुख कमल से अनेक आख्यानों को सुनते हुए हम लोगों की तृप्ति नहीं होती, अपितु बार बार सुनने की इच्छा बढ़ती ही जाती है। तुला राशि में स्थित सूर्य में कार्तिक मास का महत्तम, मकर राशि में माघ मास का महत्तम और मेष राशि में स्थित सूर्य में वैशाख मास का महत्तम, और इसके साथ साथ उन मासों में जो भी धर्म है उन्हें आपने भली भांति कह दिया है। यदि आपके मत में इनमें से भी अधिक महत्वमय कोई मास है तथा भगवत प्रिय कोई धर्म है तो आप उसे अवश्य कहिए, जिसे सुनकर कुछ अन्य सुनने की इच्छा ही ना हो। वक्ता को श्रद्धालु श्रोता के समक्ष कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए। सूत जी बोले, हे मुनियों, आप सभी लोग सुने, मैं आप लोगों के वाक्य गौरव से अत्यंत संतुष्ट हूँ। आप लोगों के समक्ष मेरे लिए कुछ भी गोपनीय नहीं है। आस्तिकता, सटता का परित्याग, उत्तम भक्ति, सुनने की इच्छा, विनम्रता, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति परायणता, सुशीलता, मन की स्थिरता, पवित्रता, तपस्विता और अनसूया, ये श्रोता के 12 गुण बताए गए हैं। ये सभी आप लोगों में विद्यमान हैं। अतः मैं आप लोगों पर प्रसन्न होकर उस तत्व का वर्णन करता हूँ। एक समय प्रतिभाशाली सनत कुमार ने धर्म को जानने की इच्छा में परम भक्ति से युक्त होकर विनम्रता पूर्वक ईश्वर भगवान शिव से पूछा। सनत कुमार बोले, योगियों के द्वारा आराधनीय चरण कमल वाले हे देव, हे महाभाग, हमने आपके अनेक व्रतों का और बहुत से प्रकार के धर्मों को श्रवण किया है, फिर भी हम लोगों के मन में सुनने की अभिलाषा है। 12 मासों में जो मास सबसे श्रेष्ठ है, आपकी अत्यंत प्रीत कराने वाला है, सभी कर्मों की सिद्धि देने वाला हो और अन्य मास में किए जाने वाले कर्म को यदि इस मास में किया जाए तो अनंत फल प्रदान करने वाला हो। हे देव, उस माह को बताने की कृपा कीजिए, साथ ही लोकानुग्रह की कामना से हम उस मास के सभी धर्मों का वर्णन भी कीजिए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, मैं अत्यंत गोपनीय भी आपको बताऊंगा। हे सुब्रत, हे विधि नंदन, मैं आपकी सुरक्षा तथा भक्ति से प्रसन्न हूँ। 12 मासों में श्रावण मास मुझे अत्यंत प्रिय है, इस माध्यम का सुनने योग्य है, अतः इस श्रावण कहा गया है। इस मास में श्रवण नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होती है, इस कारण से भी इसे श्रावण मास कहा गया है। इसके महत्व के श्रवण मात्र से ही सिद्धि प्रदान करने वाला है, इसलिए भी यह श्रावण संज्ञा वाला है। निर्मलता गुण के कारण यह आकाश के सदृश है, इसलिए नभा कहा गया है। इस श्रावण मास के धर्मों की गणना करने से इस पृथ्वी लोक में ऐसा कौन समर्थ हो सकता है। इसके फल का संपूर्ण रूप से वर्णन के लिए ब्रह्मा जी 4 मुख वाले हुए, जिसके फल की महिमा को देखने के लिए इंद्र 1000 नेत्रों से युक्त हुए, और जिसके फल को कहने के लिए शेषनाग 2000 जिभ्यों से संपन्न हुए। अधिक कहने से क्या प्रयोजन है, इसके महत्व को देखने और कहने से कोई भी समर्थ नहीं है। हे मुनि, अन्य मास इसकी कला को भी नहीं प्राप्त होते हैं। यह सभी व्रतों तथा धर्मों से युक्त है। इस महीने में एक भी दिन ऐसा नहीं है जो व्रत से रहित दिखाई देता हो। इस माह में प्रायः सभी तिथियां व्रत युक्त हैं। इसके महात्म्य के संदर्भ में मैंने जो कहा है
वह केवल प्रशंसा मात्र नहीं है। आर्तों, जिज्ञासाओं, भक्तों, अर्थ की कामना करने वाले, मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले और अपने अपने अभिष्ट की आकांक्षा रखने वाले चारों प्रकार के लोगों, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम वाले को इस श्रावण मास में व्रतानुष्ठान करना चाहिए। हे सनत कुमार बोले, हे भगवान, हे सत्यम, आपने जो कहा है कि इस मास के सभी दिन एवं तिथियां व्रत रहित नहीं हैं, तो आप उन्हें मुझे बताइए कि किस तिथि में और किस दिन में कौन सा व्रत होता है, उस व्रत का अधिकारी कौन है, उस व्रत का क्या फल है, किस किस ने उस व्रत को किया है, उसका उद्यापन की विधि क्या है, प्रधान पूजन कहाँ हो और जागरण करने की क्या विधि है, उसका देवता कौन है, उस देवता की पूजा कहाँ होनी चाहिए, पूजन सामग्री क्या क्या होनी चाहिए और किस व्रत का कौन सा समय होना चाहिए। हे प्रभु, वह सब आप मुझे बताइए। यह मास आपको प्रिय क्यों है, किस कारण यह पवित्र है, इस मास में भगवान का कौन सा अवतार हुआ है, यह सभी मासों के श्रेष्ठ क्यों कैसे हुआ है और इस मास में कौन कौन धर्म अनुष्ठान के योग्य है। हे प्रभु, यह सब बताइए। आपके समक्ष मुझ अज्ञानी का प्रश्न करने में कितना ज्ञान हो सकता है, अतः आप संपूर्ण रूप से बताइए। हे कृपालु, मेरे पूछने के अतिरिक्त जो भी शेष रह गया है उस भी लोगों के उद्धार के लिए कृपया करके बताइए। रविवार, सोमवार, भोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार के दिन जो करना चाहिए, हे प्रभु, वह सब मुझे बताइए। आप सबके आदि से आविर्भूत हुए हैं, अतः आपको आदि देव कहा गया है। जैसे एक ही विधि बाधा से अन्य की बाधा विधि बाधा होती है, वैसे ही अन्य देवताओं के अल्प देवत्व के कारण आपको महादेव माना गया है। तीनों देवताओं के निवास स्थान पीपल वृक्ष से सबसे ऊपर आपकी स्थिति है। कल्याण रूप होने के कारण आप शिव हैं और पाप समूह को हरने के कारण आप हर हैं। आपके आदिदेव होने में आपका शुक्ल वर्ण प्रमाण है, क्योंकि प्रकृति में शुक्ल वर्ण ही प्रधान है, अन्य वर्ण विकृत है। आप कर्पूर के समान गौरवर्ण के हैं, अतः आदि देव हैं। गणपति के अधिष्ठान रूप 4 दल वाले मूलाधार नामक चक्र से ब्रह्मा जी के अधिष्ठान रूप 6 दल वाले स्वाधिष्ठान नामक चक्र से विष्णु के अधिष्ठान रूप दल, 10 मुख वाले मणिपुर नामक चक्र से भी ऊपर आपकी अधिष्ठिति होने के कारण आप ब्रह्मा तथा विष्णु के ऊपर स्थित हैं। यह आपकी प्रधानता को व्यक्त करता है। हे प्रभु, एकमात्र आपकी ही पूजा से पंचायतन पूजा हो जाती है, जो कि दूसरे देवता की पूजा से किसी भी तरह संभव नहीं है। आप स्वयं शिव हैं। आपकी बाईं जांघ पर शक्ति स्वरूपा दुर्गा, दाहिनी जांघ पर गणपति, आपके नेत्र में सूर्य तथा हृदय में भक्तराज भगवान हरि विराजमान हैं। अन्य के ब्रह्म रूप होने पर, राशि के विष्णु रूप होने पर, आपको भोक्ता होने के कारण, हे ईशान, आपके सर्वश्रेष्ठता में किसी संदेह को हो सकता है। सबको विरक्त की शिक्षा देने हेतु आप शमशान में तथा पर्वत पर निवास करते हैं। जगत का संहार करने वाले हलाहल को गले में किसने धारण किया है? महाप्रलय की कालाग्नि को अपने मस्तक पर धारण करने में कौन समर्थ है? संसार रूपी अंधकूप में पतन होने के हेतु कामदेव को किसने भस्म किया है? आप ऐसे हैं कि आपकी महिमा का वर्णन करने में कौन समर्थ है? एक तुच्छ प्राणी, मैं करोड़ों जन्मों में भी आपके प्रभाव का वर्णन नहीं कर सकता हूँ, अतः आप मेरे ऊपर कृपा करके मेरे प्रश्नों को बताइए। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महत्व में पहला अध्याय संपूर्ण हुआ।
प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। अगर आप सभी को यह अध्याय अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें तथा कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी मत भूलें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली श्रावण मास के सभी अध्यायों का आप श्रवण कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।